हमारे नौजवान भाइयों, आदर योग्य बुजुर्गों, प्यार करने वाले बच्चों, सती सावित्री अनुसुईया जैसी इस भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी संत जन, दूर दराज से आए हुए हमारे संत जन, उनकी चरणों में मेरा बार बार नमन बनता, क्योंकि कहते हैं इस प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन हमारे जीवन में बहार तब आती है जब संत आता है। क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है श्रोताओं, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोले, नारायण, दुनिया के लोग पूजा पाठ ना करें वो सुखी रहते हैं, और जो पूजा पाठ करें वो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पर घूमने चलो। आज नारद जी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर पहुंचे। सामने एक सेठ जी का घर था। तो नारद जी ने कहा, महाराज, ये सेठ जी का घर है, चलो इसके यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। तो नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, विष्णु जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बनाकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे सेठ जी बाहर
बाहर निकल कर आए। बोले क्या है? बोले हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सेठ जी बोले तुम्हारा बाप रख गया है, दान दे दे। निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, निकल जाओ, झट निकलो यहाँ से। सेठ जी ने धक्के मारकर भगवान विष्णु को और नारद जी को निकाल दिया। अब इतने में ही नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा प्रभु इसने अपमान किया है, हम लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। तो विष्णु भगवान ने पीछे मुड़कर सेठ जी को देखा और दोनों हाथ उठा कर कह दिया, जा तेरे यहाँ खूब लक्ष्मी बढ़े और बढ़े और बढ़े। नारद जी ने कहा प्रभु तुमको श्राप देना था, तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले मेरी मर्जी, चलो आगे। भगवान विष्णु और आगे गए। अब सामने एक छोटा सा झोंपड़ा था, छोटी सी कुटिया थी। तो भगवान ने कहा नारद चलो यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए। भगवान विष्णु और नारद जी ने दरवाजा बजाया। कहा बाबा ओ माता, अंदर से एक बूढ़ी माँ बाहर निकल कर आई। आओ बाबा बैठो। दो आसन लगाए, देव ऋषि और भगवान विष्णु को बिठाया। और कहा बाबा बोलिए क्या चाहिए। विष्णु भगवान बोले माता हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैया ने कहा बाबा मेरे यहाँ खाने का तो कुछ है नहीं, एक गाय है। हम उसका ही पालन करते हैं। पानी पिलाया माता जी ने और दूध लाके भगवान विष्णु और नारद जी को दिया। कहा महाराज मेरी गाय इतनी बढ़िया है, वो दूध देती है, आप दूध पीजिए। दूध पीकर नारद जी और भगवान विष्णु वहां से चल दिए।
और जैसे ही वहां से चले तो नारद जी ने कहा, प्रभु कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी अम्मा है, आशीर्वाद दो, भगवान इसको खूब आशीर्वाद दे। हमेशा दान करती रहे, पुण्य करती रहे। तो भगवान विष्णु ने पीछे मुलट कर उस माता को देखा, दोनों हाथ ऊंचा कहकर प्रभु ने कह दिया कि जा, तेरी गाय मर जाए। सेठ ने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला, कुछ खाने को नहीं दिया, उससे कह दिया खूब लक्ष्मी बढ़े, और इसने सेवा करी तुम्हारी, दूध पिलाया, इससे कहा कि तेरी गाय मर जाए। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम जानते नहीं हो, ये जो माँ है ना, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये दोबारा पृथ्वी लोक पर जन्म न ले और मेरे पास वैकुंठ में रहे। देवर्षि नारद, जब ये मरेगी ना तो मरते समय इसका ध्यान गाय पे ही लगा रहेगा। ये सोचेगी कि मेरी गाय कट ना जाए, मेरी गाय को कोई ले ना जाए, मेरी गाय मर ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय पर ही लगा रहेगा, तो ये मर जाएगी और फिर जन्म लेगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, वैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, पर क्या करूँ? नारद जी ने कहा, तो प्रभु देखो, तुमने उस सेठ को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि खूब लक्ष्मी बढ़े, खूब धन बढ़े? भगवान बोले, नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ से मरेगा, आँखों में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए मैंने उसको लक्ष्मी बढ़ने का कहा। माता, मैं अपने पापा जी के साथ कहीं जाती हूँ तो मुझे लोग रूम दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, हवेली दिखाते हैं, देखते चारू जी ये देखिए हमारी बहू का कमरा। हमने कहा ठीक है अंकल जी। ये हमारा कमरा। हमने कहा ठीक है अंकल जी। ये सब दिखाते हैं, किचन बाथरूम सब दिखाते हैं। हमने देखते देखते एक जगह पे छिपकली चिपकी हुई थी, तो हमारा ध्यान छिपकली पर गया।
अब जैसे ही छिपकली पर गया, अंकल जी बोले चारू जी आप छिपकली को क्यों देख रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं इसीलिए देख रही हूँ कि आप सब कह रहे हो ये मेरा रूम, ये मेरा रूम। छिपकली कह रही है ये मेरा। तो इतने में अंकल जी बोले चारू जी इस छिपकली को आप पहचानते हो? हमने कहा हाँ, अच्छे से पहचानते हैं। हमसे पूछा कौन है ये? तो मैंने कहा तुम्हारे दादा परदादा जो मर के चले गए वो भी यही कहते थे मेरा मेरा मेरा। तो भगवान ने कहा तो छिपकली बन के चिपक गया तेरा। आप में से कौन कौन छिपकलियां बनना चाहता है? किसी का मन चेंज हुआ हो, बदला हो, और कल आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन से भी कह देना कि छिपकली नहीं बनना हो तो चलो, और बनना हो तो रहो। कथा कितने दिन किया? 7 दिन, केवल 7। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। 7 के संगीत के सुर कितने? 7। मरोगे कब? यही 7 दिन, वही 7 दिन। जैसे कि इतवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, बृहस्पतिवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए,